हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अमरजीत, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमर क्लासेस पर। आज का टॉपिक है मेमोरी एंड ए बोर्डिंग कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने मेमोरी सुना होगा। मेमोरी क्या होती है? आप लोगों ने कंप्यूटर, अपने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया होगा। क्या आप जानते हैं डाटा को सेव करते हैं तो और ये डाटा कहाँ जाके सेव होती है? या मूवीज़ हुई या कोई पिक्चर्स हुआ, ठीक, वो जाके कहीं ना कहीं सेव होती है, कहीं ना सुरक्षित होती है। जब बाद में उसे आप एक्सेस करते हैं, देखते हैं, क्या आपको पता है वो जाके कहाँ सेव हो रही है? अपने मेमोरी चिप्स लगाते हैं, ठीक, मेमोरी लगाते हैं। क्या आप उसे जानते हैं मेमोरी कैसे स्टोर करती है डाटा को? चलिए आज उसे देखते हैं। एक ज़रूरी सूचना, यदि इस चैनल पर कोई नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी क्या होती है? कि मुख्यतः क्या करते हैं, किसी भी निर्देश अथवा परिणाम को स्टोर करके रखना, यह हमारी मेमोरी कहलाती है। जैसे हमने मोबाइल पे फ़ोटो खींचा तो फ़ोटो खींचते हैं तो जाके स्टोर हो जाती है हमारे जाके, या तो इंटरनल मेमोरी में, ठीक, ये तो एक्सटर्नल मेमोरी में सेव हो जाती है, जैसे कि हमने सेटिंग जैसे जो किया है। हम बात करते हैं यहाँ की। यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, यह एक लैपटॉप की है, ठीक, जहाँ पे एक रैम लगाई जा रही है, ठीक। वही हमारी क्या है, जो हाथ में है वही मेमोरी है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए, ये हमारी क्या है, रैम, इसी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेमोरी की, ठीक। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट यूनिट के द्वारा, मान के कीबोर्ड या माउस के द्वारा इंटर किए डाटा और निर्देशों को वास्तविक प्रोसेसिंग शुरू होने से पहले, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं, शुरू होने से पहले कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। जैसे हमने कोई भी, मान लीजिए हमने कोई टाइप या कोई लेटर टाइप किया या कुछ भी हमने किया, मतलब गाना चलाते हैं, ठीक, तो चलाने से पहले क्या करते हैं, गाना हमारी रैम में लोड होती है, उसके बाद हमें शो होती है हमारे मॉनिटर पे विल्सी मीडियम के द्वारा, ठीक। इसी तरह से पहले हमारी डाटा को स्टोर होती है। बात करते हैं, ठीक, कंप्यूटर में सूचना जो हमारी होती है 0 और 1 की स्ट्रिंग के रूप में स्टोर की जाती है। 0 और 1 क्या होती है, एक बाइनरी होती है, जो आगे चल के मैं बताऊंगा डिटेल से, ठीक। और बात करते हैं कि कंप्यूटर द्वारा, ठीक है, जो कंप्यूटर की सिस्टम की मेन मेमोरी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो डिज़ाइन किया गया है, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं मेमोरी हमारी कितनी प्रकार की होती हैं, टाइप्स होती हैं, उसी प्रकार से आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। हमारी मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक। प्राइमरी में हमारी आती है रोम एंड रैम, सेकेंडरी हमारी डिस्क ड्राइव, टेप ड्राइव्स वगैरह आती हैं, ठीक। बात करते हैं आज हम प्राइमरी मेमोरी की, ठीक। नेक्स्ट बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन ओवरऑल इसका वर्णन करते हैं। रोम, इसका रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी होती है। रैम हमारी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। हमारी रैम क्या है, 2 प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। कैसे मेमोरी भी काम होती है। एंड रोम हमारी क्या होती है, पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, ठीक, ई रोम, ठीक, इरेजेबल प्रोग्रामर रैम एंड इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामर रोम, ठीक। और हमारी डिस्क टाइप सेकेंडरी से कहते हैं, हमारी जो सेकेंडरी होती है एक्सिलरी मेमोरी होती है, ठीक है, जो हम बाहर से हार्ड डिस्क वगैरह लगाते हैं, सब ये हमारी होती हैं अस्थाई मेमोरी होती है। हमारी रैम क्या होती है, अस्थाई होती है। और इससे हम इससे चर्चा करते हैं कि हमारी जो रैम एंड रोम होती है, रैमी होती है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल होती है, इसे चर्चा करते हैं, ठीक। पहले एक समझते हैं, यहाँ पे एक फिगर से समझते हैं कि हमारी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैसेस टाइम जैसी होती है, जो हमारी मेमोरी होती है, ठीक। यहाँ पे एक रजिस्टर है, कैसे है जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर होती है, उसके हिसाब से हमारी जो मेमोरी होती है, पहले हमारी रजिस्टर लगाता है सीपीयू में, उसके बाद कैसे मेमोरी होती है मेन मेमोरी के बीच में, ठीक है। ये दोनों बहुत फास्टली होती है मेन मेमोरी की अपेक्षा, जो कैसे हैं रजिस्टर बहुत वेरी फास्टली होती है, और ये तुरंत, मतलब कोई भी डाटा में टाइप किया तुरंत उसे एक्सेस करना है, तो रजिस्टर एंड कैसे मेमोरी हमारी यूज होती है वहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं, रजिस्टर की चर्चा कर लेते हैं, ठीक। रजिस्टर हमारी क्या होती है,
रजिस्टर मेमोरी को हम रजिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक, रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज़ मेमोरी होती है। ठीक, रजिस्टर मेमोरी का साइज़ 16, 32 एंड 64 बिट का होता है। इन अलग अलग साइज में भी रजिस्टर मेमोरी की साइज़ होती है। रजिस्टर मेमोरी आकार में बहुत छोटी लेकिन सीपीयू द्वारा बार बार इस्तेमाल होने वाले डाटा निर्देश और मेमोरी का पता एड्रेस को अपने अंदर अस्थायी रूप से स्टोर लेती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई टाइप किया, ठीक, अपना नाम टाइप किया, तो तुरंत हमारे मेमोरी में जाती है, ठीक, प्राइमरी में, तो वो डाटा, लेकिन तुरंत हमें उसे एक्सेस करना है, उसका एड्रेस सेव करके रजिस्टर में तुरंत वापस कर देती है हमारे स्क्रीन पे। इस तरह से रजिस्टर मेमोरी काम करती है। मुख्यतः रजिस्टर मेमोरी दो प्रकार की होती है। MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है जो एड्रेस को रजिस्टर करती है। मेमोरी बफर है, दोनों तरीके से काम करती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसे डिटेल से बताया जाएगा ठीक है। बात करते हैं रैम की। आप लोगों ने रैम सुना होगा, हाँ, आपने बात करते हैं कि हमारी मोबाइल इतनी रैम की है, 4G रैम है, 2G रैम है। तो क्या आप रैम जानते हैं? चलिए रैम को पढ़ते हैं। ठीक, रैम एक रीड राइट मेमोरी होती है। मतलब रैम पे रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि हमने अपने डाटा को उस पर लिखते भी हैं, फिर ठीक कोई कुछ चीज़ लिखा फिर उसे एक्सेस भी करते हैं, मतलब रीड राइट हो गई। यह एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मतलब क्या है, समझते हैं? वोलाटाइल अर्थात इसमें सूचना जो इसमें हमारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक, तभी तक रहती है जब तक कि सिस्टम में पावर रहती है, तब तक हमारा सिस्टम, या ठीक बात करते हैं हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है, वह सिस्टम से लाइट से कनेक्टेड है, जो सब काम कर रहे हैं, तब तक हमारी जो करंट में डाटा चल रहा है वो डाटा रहेगी। यदि रैम से है तो ये सिस्टम लाइट कट जाती है, पावर कट जाती है, तो इसमें डाटा नष्ट हो जाती है। ठीक है, यही हमारा वोलेटाइल है। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होती है, बाधित हो जाती है, मतलब रैम में स्टोर की गई डाटा सूचना नष्ट हो जाती है। ठीक, इसकी कैपेसिटी अलग बाज़ार में, ठीक, मार्केट में अलग अलग जैसे 300, 256 MB, 512 MB, अलग अलग से 4GB अब तो हाई आने लगी है, उपलब्ध है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम। एस रैम को स्टैटिक रैम कहते हैं, मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम को डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैम क्या होती है? स्टैटिक रैम पावर सप्लाई मिलते रहने तक, यदि पावर सप्लाई को लगातार दे रहे हैं तो सूचना को स्टोर करके रखती है। जबकि डायनेमिक रैम क्या करती है? डायनेमिक रैम में कुछ ही समय में, ठीक, कुछ मिली सेकेंड में, कुछ ही समय मतलब सब मिली सेकेंड में स्टोर की गई सूचना नष्ट हो जाती है। डायनेमिक मतलब वो डायनेमिक चेंज होता रहता है। स्टैटिक में हमारा स्टैटिक रहता है, यदि पावर सप्लाई मिल रहा है तो हमारी डाटा नष्ट नहीं होगी, बस उससे सुरक्षित करती रहेगी। ठीक है, फिर चाहे वह पावर सप्लाई ऑन हो या ना ऑन हो। डायनेमिक रैम की बात करें, यदि पावर सप्लाई हमारी ऑन है या ना ऑन हो, वह मिली सेकेंड में वो चेंज होता रहता है और डाटा को नष्ट कर देता है, वो डाटा को स्टोर नहीं कर पाता है। ठीक, इसलिए प्रति 2 मिली सेकेंड में बात करते हैं डायनेमिक रैम की। 2 सेकेंड आमतौर पर डायनेमिक रैम क्या है, समय समय पर रिफ्रेश करना पड़ता है। डायनेमिक रैम हमारी काफ़ी सस्ती होती है, इनकी पैकिंग डेंसिटी काफ़ी अधिक होती है। इनका प्रयोग हम वहाँ होता है जहाँ अधिक क्षमता की मेमोरी की ज़रूरत होती है। ठीक है, स्टैटिक रैम काफ़ी महंगे होते हैं। स्टैटिक जो रैम होते हैं हमारी, ठीक, ये हमारी काफ़ी महंगे होते हैं और ये हमारे काफ़ी सस्ते होते हैं। ठीक, हमारी जो स्टैटिक रैम होती है इसमें बिजली की खपत अधिक होती है। इसमें रिफ्रेशिंग सर्किटरी की आवश्यकता नहीं होती, इसमें हमें रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है। डायनेमिक रैम की तुलना में इसकी स्पीड काफ़ी अधिक होती है, इसकी स्पीड जो है इसकी तुलना में अधिक होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रोम। हमारे रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। यह एक अस्थाई मेमोरी है। ठीक है,
यह एक अस्थायी मेमोरी है तथा यूज़र रोम में नहीं लिख सकता है। बात करते हैं कि यूज़र मतलब हम हुए, आप हुए, ठीक। आप इसे इसकी मेमोरी पर लिख नहीं सकते हैं, या सिर्फ इसके द्वारा आप रीड कर सकते हैं इसमें जो भी कुछ लिखा है, ठीक। पावर सप्लाई के स्विच ऑन होने पर इसमें डाटा जो है नष्ट नहीं होती है, ठीक। और जो हमने कहा कि यूज़र रोम में नहीं लिख सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारी सिस्टम बन रही होती है, ठीक, हमारा सर्किट जब बन रहा होता है, जब हमारी रोम बन रही होती है, तभी इसमें जो कुछ लिखा जाता है तभी लिखा जाता है, इसके बाद में नहीं लिखा जाता। मतलब कि रोम के निर्माण के समय ही लिख दिया जाता है। रोम में अस्थायी प्रोग्राम अन्य प्रकार का डाटा स्टोर किया जाता है, जिसकी आवश्यकता कंप्यूटर को यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त पड़ती है। जैसे बात करते हैं रीड ओनली में, हमारे ये सभी प्रोग्राम होते हैं, साइन, कोसाइन और लॉगरिथम प्रोग्राम, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंशियल आदि इत्यादि फंक्शन रोम में स्टोर रहते हैं, ठीक। और रोम का एग्जांपल बताते हैं, तोशिबा मॉस्क रोम है, ठीक, तोशिबा मॉस्क रोम है, TCS 534,000 है, ठीक। इसकी फुल ये 3 प्रकार के होते हैं, कह सकते हैं यहाँ, लेकिन 3 टाइप दिखाया गया है। रोम पी रोम है, EP रोम है, डबल EP रोम है, ठीक। हमारा जो पी रोम है, ठीक, प्रोग्रामेबल रोम, जिसे प्रोग्रामेबल रोम कहा जाते हैं, ठीक। विभिन्न प्रकार के पी रोम जैसे इरेजेबल पी रोम, ठीक, जिन्हें EP रोम कहा जाता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम जिन्हें EP रोम कहते हैं, ठीक। यूज़र क्या करता है, यूज़र पी रोम, EP रोम और EEP रोम में अपनी सूचना लिख सकते हैं, लेकिन रोम में नहीं लिख सकता है। अब बात करते हैं हम, जैसे एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद EP रोम और EEP रोम में रिकॉर्ड की गई सूचना को आप यूज़र मिटाकर उसमें नया रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन पी रोम जो था प्रोग्रामेबल जो रीड ओनली में होती है, ठीक, पी रोम जो होता है उसमें आप एक बार सूचना लिख दी तो उसे आप बदल नहीं सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं आज की बूटिंग कॉन्सेप्ट। आपने सिस्टम की बात करते हैं। आपने सिस्टम जब पावर आप ऑन करते हैं तो उसमें प्रोसेस क्या होता है कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खुल जाती है, लोड होके हमारा लैपटॉप खुल जाता है, तो उसके अंदर क्या प्रोसेस होती है वही समझते हैं, बूटिंग कॉन्सेप्ट। बूटिंग और प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। बूट का अर्थ होता है कि स्टार्ट करना, या बात करें सिस्टम की बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर सिस्टम को तैयार करना जिससे यह निर्देशों को ले सके। निर्देश मतलब आप जो उससे काम लेना चाहते हैं, आप किसी चीज़ को तैयार करते हैं उसके बाद उसे काम देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो वह तैयार होता है जिससे आपके निर्देश को लेता है। बूट का शब्द बूट स्ट्रैप से आया है, ठीक, बूट स्ट्रैप से आया है। जिस प्रकार बूट स्ट्रैप आपको जूते पहनने में मदद करते हैं, बूट स्ट्रैप क्या होते हैं, आपको जूते पहनने में मदद करते हैं, ठीक, उसी प्रकार कंप्यूटर की बूटिंग में इसे रोम के निर्देश को मेन मेमोरी में लोड करने में मदद करती है। जो हमारी बूट्स होती है, बूट स्ट्रैप होती है, बूट होती है, ठीक, हमारे रोम में सभी प्रोग्राम राइट होते हैं, वह मेन मेमोरी में हमारे रैम में, ठीक, लोड होती है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होती है, उसके बाद हमारा सिस्टम ओपन होता है। तो ये हमारी क्या होती है, बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। अब बूटिंग मुख्यतः हमारी 2 प्रकार की होती है, एक कोल्ड बूटिंग होती है, एक वार्म बूटिंग होती है। हम बात करते हैं कोल्ड बूटिंग की। जब हम कर रहे हैं हमारा कंप्यूटर पहले से यहाँ पे, ठीक, हमारा लैपटॉप बंद है, तो हम उसे जब ऑन करते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी कोल्ड बूटिंग कहलाती है। और दूसरी वार्म बूटिंग क्या होती है, जब हम अपने सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, हमारा सिस्टम हैंग कर जाता है या किसी कारणवश वह सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो हम उसे क्या करते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं। तो यह प्रक्रिया जो कहलाती है वार्म बूटिंग कहलाती है, ठीक।
आशा करता हूँ कि यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक, यदि लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।